हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लेट्स करेक्ट विद अस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो कल जो है सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 किए थे, तो आज 76 से स्टार्ट करते हैं। तो 76 में क्या बोला गया है? COUNT and Y live on a 6 different floor of the same building. The lowermost floor in the building is number 1, the floor above it number 2, and so on till the topmost floor is number 6. तो क्या बोला था मैंने? जब हम पजल सॉल्व करते हैं तो हम पूरा क्वेश्चन एक बार में नहीं पढ़ेंगे, हम लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे और उसे ड्रॉ करते जाएंगे। तो देखो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया नेक्स्ट टाइम? पहले तो क्या है? 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, तो 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, क्या बोला गया है? ओनली 2 पीपल लिव अबव सी। सी के ऊपर सिर्फ 2 लोग हैं, तो सी कहाँ पे हो जाएगा? 4th फ्लोर पे। नेक्स्ट, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन सी एंड टी। सी एंड टी के बीच में 2 लोग हैं, तो टी ऊपर तो हो नहीं सकता, तो टी हो जाएगा 1st फ्लोर पे। नेक्स्ट, ओनली एन लिव्स बिटवीन सी एंड यू। सी एंड यू के बीच में सिर्फ एन है, तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो देखो, पहले तो सी 4th पे आ जाएगा, टी 1st पे आ जाएगा। अब सी एंड यू के बीच में 2 लोग हैं, तो यू या तो 6th फ्लोर पे होगा, यू या तो 2nd फ्लोर पे होगा। नेक्स्ट एंड क्या है? वाई लिव्स इमीडिएटली बिलो सी। तो वाई लिव्स इमीडिएटली बिलो सी। आगे पढ़ो। हु लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 2। बट कोई लाइन हम लोग मिस कर रहे हैं क्या? ओनली एन लिव्स बिटवीन सी एंड यू। सी एंड यू के बीच में सिर्फ एन है, तो एन यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे एन होना चाहिए था, बट यहाँ पे वाई है, तो ये तो नहीं होगा। बचा क्या हमारे पास? COUNTY। CO बचा, तो O 2nd फ्लोर पे हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है? हु लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 2। तो 2 पे कौन है? O। तो O आंसर में ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, और हिंदी में देखे तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 77 में क्या बोला गया? 7 बॉक्स है, ABCDEFG आर कीप्ड वन ओवर द अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो 7 बॉक्स बना लो पहले। 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट लाइन क्या बोला गया? ओनली 4 बॉक्सेस आर कीप्ड बिटवीन सी एंड डी। सी एंड डी के बीच में कितने बॉक्स है? 4। डी ऊपर भी हो सकता है, सी नीचे भी हो सकता है, कौन कहाँ है हमें नहीं पता। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। ओनली ई इज कीप्ड अबव सी। सी के ऊपर सिर्फ ई है, तो सी 6 पे हो जाएगा, तभी तो ई 7 पे हो जाएगा, क्योंकि सी के ऊपर सिर्फ ई है। ओनली 2 बॉक्सेस आर कीप्ड बिटवीन एफ एंड ए। एफ और ए के बीच में 2 बॉक्स हैं, ए ऊपर भी हो सकता है और एफ नीचे भी हो सकता है, कौन का है हमें नहीं पता। जी इज कीप्ड इमीडिएटली अबव बी। जी जो है सो बी के ठीक ऊपर है। ए इज नॉट कीप्ड इमीडिएटली अबव जी। ए जो है सो जी के ठीक पहले नहीं है। तब देखो, सबसे पहले तो सी और डी के बीच में 4 लोग होंगे, तो सी यहाँ पे है, तो 1 2 3 4, डी 1st फ्लोर पे हो जाएगा। ए हो गया। अब एफ और ए के बीच में 2 लोग हैं, तो 2 ही है। 2 पॉसिबिलिटी हमें लेके चलनी पड़ेगी। पहले तो देखो, ई सी डी। अब अगर एफ 5th पे होगा तो ए 2 पे होगा, और ए 5th पे होगा तो एफ 2 पे होगा। ये भी हो गया। अब क्या? जी इज जस्ट इमीडिएटली अबव बी। जी जो है सो बी के ठीक पहले है, और जी जो है सो ठीक के बी पहले है, बट ए इज नॉट इमीडिएटली अबव जी। ए जो है सो जी के ठीक पहले नहीं है। यहाँ पे ए जी के ठीक पहले है, तो ये गलत हो जाएगा, ये जो है सो सही होगा। हमसे क्या पूछा गया? हाउ मेनी बॉक्सेस आर कीप्ड अबव एफ। एफ के ऊपर कितने बॉक्स हैं? तो 1 और 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या बोला गया? इच ऑफ PQRSTUV has an exam on a different day of a week
starting from Monday and ending on Sunday on the same week. तो देखो 7 डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। नेक्स्ट टाइम क्या है ये पढ़ो। ओनली 3 पीपल हैव एग्जाम आफ्टर आर। आर के बाद सिर्फ 3 लोगों का एग्जाम है, तो आर कहाँ पे हो जाएगा? आर वेडनेसडे को हो जाएगा। 1 2 3 सॉरी आर थर्सडे को होगा। तब तो 1 2 3 लोगों के आर के बाद एग्जाम होंगे। नेक्स्ट टाइम क्या है? पी हैज द एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर आर। पी का एग्जाम आर के जस्ट बाद है, बट बिफोर क्यू और क्यू के पहले है। एस हैज द एग्जाम बिफोर यू बट आफ्टर वी। एस का एग्जाम जो है सो यू के पहले है और वी के बाद है। टी हैज द एग्जाम ऑन संडे। टी का एग्जाम संडे को है, तो वी एस यू को अब डाल दो तो वी मंडे को हो जाएगा, एस ट्यूसडे को हो जाएगा और यू वेडनेसडे को हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम बिटवीन पी एंड एस। पी एंड एस के बीच में कितने लोगों का एग्जाम है? तो 1 और 2, यू एंड आर का। तो 2 किसमें? ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, और हिंदी में देखें तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 में क्या बोला गया है? Each of P, Q, R, S, T, U, V has an exam on a different day of a week, starting from Monday and ending on Sunday. तो देखो मंडे से स्टार्ट है और संडे को एंड है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। नेक्स्ट टाइम पढ़ो क्या बोला गया। टी हैज एन एग्जाम ऑन थर्सडे। टी का एग्जाम थर्सडे को है। यू हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर टी। यू का एग्जाम टी के ठीक पहले है। एंड P हैज एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर T। और P का एग्जाम T के ठीक बाद है। ओनली 3 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन Q एंड V। Q एंड V के बीच में 3 लोग हैं। V ऊपर भी हो सकता है और Q नीचे भी होता है, कौन कहाँ है हमें नहीं पता। R हैज एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर V। R का एग्जाम जो है सो V के ठीक बाद में है, तो हमें क्या अरेंज करना है? Q और V के बीच में 3 लोग होना चाहिए। अगर Q ट्यूजडे को डालते हैं तो V जो है सो सैटरडे को आ जाएगा और सैटरडे का आधा ऐड हो जाएगा। अगर क्यू मंडे को डालते हैं तो वी 1 2 3 वी के लिए जगह नहीं बचेगा, तो क्यू ट्यूजडे को ये होगा। या फिर अगर हम वी ट्यूजडे को डालते हैं तो आर जो है सो आर के लिए जगह नहीं बचेगी, तो क्यू ट्यूजडे को हो जाएगा 1 2 3। वी सैटरडे को हो जाएगा, वी के जस्ट बाद आर है तो आर संडे को हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? और पी क्यू आर एस, तो एस मंडे को हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है? हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम बिफोर क्यू। क्यू के पहले कितने लोगों का एग्जाम है? तो 1 लोगों का सिर्फ एग्जाम है, तो 1। आंसर डी हमारा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। हिंदी में भी है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोला गया है? ए बी सी डी ई एफ लिव ऑन अ 6 डिफरेंट फ्लोर ऑफ द सेम बिल्डिंग। द लोअर मोस्ट फ्लोर इन द बिल्डिंग इज नंबर 1, द फ्लोर above it number 2 and so on till the topmost floor is number 6। तो 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, 6 5 4 3 2 1। देखो नेक्स्ट टाइम क्या बोला गया? एफ लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट एन 6। एफ जो है इवन पे बट 6 पे नहीं है। एफ 6 पे नहीं है, तो एफ कहाँ पे होगा? एफ या तो 4 पे होगा या फिर एफ 2 पे होगा। नेक्स्ट टाइम क्या बोला गया? द सम ऑफ फ्लोर ऑन विच सी एंड एफ लिव इज 9। सी प्लस एफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। अगर एफ 4 पे होगा तो सी 5 पे होगा, तब तो 5 + 4 9 होगा। और एफ 2 पे होगा तो सी को 7 पे होना चाहिए था, बट 7 तो है ही नहीं, 6 फ्लोर की बिल्डिंग है तो ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट टाइम क्या बोला गया है? द सम ऑफ द फ्लोर ऑन विच एफ एंड ई लिव्स इज 5। एफ प्लस ई इक्वल टू 5।
F 4 पे है तो E 1 पे होगा, तब तो 5 होगा, तो E जो है सो फर्स्ट फ्लोर पे हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, A लिव्स इमीडिएटली बिलो B, A जो है सो B के ठीक बाद में है, तो कहाँ पे हो जाएगा? थर्ड पे B हो जाएगा, सेकंड पे A हो जाएगा, बचा क्या? A B C D E F D, तो D 6 पे हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है? हाउ मेनी पीपल लिव बिलो बी, बी के नीचे कितने लोग हैं? तो 2 लोग हैं, तो 2, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 में क्या बोला गया है? 7 बॉक्सेस D E F G I J K are kept one over the other but not necessarily in the same order. 7 बॉक्स है, 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, नो बॉक्स इज कीप्ट अबव एफ, एफ के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है। ओनली 3 बॉक्सेस आर कीप्ट बिटवीन एफ एंड के, एफ एंड के बीच में 3 है, तो 1 2 3, 3 बॉक्स है। ओनली 1 बॉक्स इज कीप्ट बिटवीन डी एंड ई, डी एंड ई के बीच में सिर्फ एक बॉक्स है, ई यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है। ई इज कीप्ट इमीडिएटली अबव के, ई जो है सो के ठीक पहले है, तो डी या तो 6 पे होगा, डी या तो 2 पे होगा। ओनली 4 बॉक्स आर कीप्ट बिटवीन डी एंड जी, डी एंड जी के बीच में 4 बॉक्स है, तो देखो अगर डी जो है सो 6 पे होगा तो 1 2 3 4, जी 1 पे होगा, अगर डी 2 पे होगा तो 1 2 3 4 नहीं, तो जी ऊपर नहीं होगा, तो डी ऊपर ही होगा, तो डी 6 पे होगा तो 1 2 3 4, जी जो है सो 1 पे हो जाएगा। डी एंड ए के बीच में एक बॉक्स है तो ये भी हो गया, डी एंड जी के बीच में 4 बॉक्स है तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या बोला गया? जे इज कीप्ट एट सम प्लेस अबव आई, जे जो है सो आई से ऊपर है, तो आई 2 पे हो जाएगा, जे 5 पे हो जाएगा। पूछा क्या गया है? विच बॉक्स इज कीप्ट सेकेंड बिलो जे, जे के नीचे सेकेंड पे कौन है? तो ई के है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हिंदी में भी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 में क्या बोला गया है? ए बी सी डी ई एफ लिव ऑन अ 6 डिफरेंट फ्लोर ऑफ द सेम बिल्डिंग, द लोअर मोस्ट फ्लोर इन द बिल्डिंग इज नंबर 1, the floor above it number 2 and so on till the topmost floor is number 6, तो 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, 6 5 4 3 2 1। अब नेक्स्ट लाइन पर क्या बोला गया है? बी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट 6, बी जो है इवन पे है बट 6 पे नहीं है, तो बी कहाँ पे हो जाएगा? बी या तो 4 पे हो जाएगा या फिर 2 पे हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम, द सम ऑफ द फ्लोर ऑन विच एफ एंड बी लिव इज 7, एफ प्लस बी इजकल टू 7, अगर बी 4 पे है तो एफ 3 पे होगा, तो 4 3 7 होगा, और अगर बी 2 पे है तो एफ को, बी 2 पे है तो एफ 5 पे होगा, तब 5 टू 7 होगा, तो बी 4 पे है तो एफ जो है सो थर्ड पे हो जाएगा, और बी 2 पे है तो एफ जो है सो 5 पे हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, डी लिव्स इमीडिएटली अबव सी, डी जो है सो सी के ठीक पहले है, द सम ऑफ द फ्लोर ऑन विच बी एंड ई लिव इज 3, बी प्लस ई इजकल टू 3, अब बी 4 पे होगा तो 3 नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं होगा, बी 2 पे है तो ई जो है सो फर्स्ट पे हो जाएगा, तब तो 2 प्लस 1 3 होगा, और डी और सी के बीच में कोई नहीं है, डी जो है सो सी के ठीक पहले है, तो डी जो है सो 4 पे हो जाएगा, सी जो है सो थर्ड पे हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास? ए, तो ए 6 पे हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है? हाउ मेनी पीपल लिव बिलो डी, डी के नीचे कितने लोग हैं? तो 3 लोग,
तो 3 किसमें, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 में क्या बोला गया है, A, B, C, D, E, F live on a 6 different floor of the same building. The lowermost floor in the building is number 1. The floor above it number 2 and so on till the topmost floor is number 6. तो 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। The product of floors on which D and F live is 10. D into F is equal to 10. तो 6 फ्लोर की बिल्डिंग है तो 2 ही होगा, 5 इंटू 2 करेंगे तभी 10 होगा। अब कौन कहाँ पे वो तो नहीं पता। C lives immediately above E. C lives immediately above E. The sum of floor on which B and D live is 11. B plus D is equal to 11. अब देखो, अगर D 5 पे होगा तो E को 6 पे होना चाहिए तब 11 होगा। अगर D 2 पे होगा तो नहीं, D 2 पे हो ही नहीं सकता क्योंकि फिर B के लिए जगह ही नहीं बचेगा। तो D जो है सो D प्लस D 5 पे होगा, F 2 पे होगा, तब तो 5 2 जा 10 हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट B प्लस D इजकल टू 11। D 5 पे है तो B जो है सो 6 पे हो जाएगा, तो 6 5 11 हो जाएगा। C जो है सो E के ठीक पहले है तो C 4 पे हो जाएगा, E थर्ड पे हो जाएगा। बचा क्या, A, तो A फर्स्ट पे हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन ए एंड ई। ए एंड ई के बीच में कितने लोग हैं, ए सिर्फ एफ है तो 1, ऑप्शन बी, और हिंदी में देखे तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 में क्या बोला गया है, ए बी सी डी ई एफ लिव ऑन अ 6 डिफरेंट फ्लोर ऑफ द सेम बिल्डिंग। द लोअर मोस्ट फ्लोर इन द बिल्डिंग इज नंबर 1, द फ्लोर अबव इट इज नंबर 2 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 6। तो 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट टाइम पढ़ो। E lives on an even number floor but not on floor 4. E even पे है बट 4 पे नहीं है तो E 4 पे नहीं है। The sum of the floor on which E and F live is 9. E plus F is equal to 9. E 4 पे नहीं है तो E कहाँ हो सकता है, E 6 पे ही होगा क्योंकि E इवन पे है। E 2 पे हो नहीं सकता क्योंकि F के लिए फिर हमें 7 चाहिए रहेगा, तो E 6 पे है तो F कहाँ पे हो जाएगा, 3 पे हो जाएगा, तब तो 9 हो जाएगा ये। तो E जो है 6 पे हो जाएगा, F 3 पे हो जाएगा। नेक्स्ट एन क्या है, ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन सी एंड ए। सी एंड ए के बीच में 3 लोग हैं। द सम ऑफ द फ्लोर ऑन विच बी एंड ए लिव इज 3। बी प्लस ए इजकल टू 3 और बी प्लस ए इजकल टू 3 और सी और ए के बीच में 3 लोग हैं। अगर बी को 2 पे सॉरी सी को अगर 3 पे 2 पे डालती हूँ, 1 2 3, सी के लिए जगह नहीं बचेगा, तो बी जो है सो 2 पे हो जाएगा, ए जो है सो 1 पे हो जाएगा, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। सी और ए के बीच में 3 लोग हैं तो 1 2 3, सी जो है सो 5 पे आ जाएगा। बचा क्या हमारे पास, डी, तो डी जो है सो 4 पे आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी पीपल लिव अबव बी। बी के ऊपर कितने लोग हैं, 4, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा और हिंदी में देखें तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है, each of P, Q, R, S, T, U, V has an exam on a different day of a week, starting from Monday and ending on Sunday of the same week. तो मंडे को स्टार्ट है और संडे को खत्म है, इसको और थोड़ा छोटा करो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे।
नेक्स्ट टाइम क्या है? P हैज एन एग्जाम ऑन थर्सडे, P का एग्जाम थर्सडे को है। T हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर P, T का एग्जाम P के ठीक पहले है। एंड V हैज एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर P, और V का एग्जाम P के ठीक बाद है। Only 3 people have exam between U and Q, U and Q के बीच में 3 लोगों का एग्जाम है। U Q के बीच में 3 लोगों का एग्जाम है। R हैज एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर Q, R का एग्जाम Q के ठीक बाद में है। तो देखो U को अगर T पे डालती हूँ, सॉरी U को अगर ट्यूसडे पे डालेंगे 1 2 3, U को अगर मंडे पे डालेंगे तो 1 2 3 नहीं, तो U जो है सो ट्यूसडे को ही हो जाएगा। U और Q के बीच में 3 लोग हैं तो Q सैटरडे को हो जाएगा, R संडे को हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? P Q R S, तो S मंडे को हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है? हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम बिटवीन Q एंड S, Q एंड S के बीच में कितने लोगों का एग्जाम है? 4 लोगों का। तो ऑप्शन सी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 में क्या बोला गया है? A, B, C, D, E, F live on a 6 different floor of the same building. The lowermost floor in the building is number 1, the floor above it number 2, and so on till the topmost floor is number 6. तो 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट टाइम क्या बोला गया? A lives on an odd number floor but not on 3. A जो है सो odd पे है बट 3 पे नहीं है। ए कहाँ पे हो जाएगा? ए या तो 5th पे हो जाएगा या फिर 1 पे हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्या है? द सम ऑफ द फ्लोर ऑन विच सी एंड ए लिव इज 4, सी प्लस ए इजकल टू 4 होता है। ए 1 पे है तो सी 3rd पे हो जाएगा, फिर ए 5th पे तो होगा ही नहीं क्योंकि ए प्लस सी इजकल टू 4 होना चाहिए, और ए 5th पे तो नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट, ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन ई एंड एफ, ई और एफ के बीच में जो है सो 3 लोग हैं। B lives immediately above D, B lives immediately above D. The sum of the floor on which D and E live is 10, D plus E इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो 10 कैसे होगा? 6 प्लस 4 10 की है। D प्लस E इक्वल टू 10, और E एंड F के बीच में 3 लोग हैं, तो E को अगर 4 पे डालूंगी तो 1 2 3, F के लिए जगह नहीं बचेगा, तो E जो है सो 6 पे चला जाएगा। F जो है सो सॉरी D जो है सो कहाँ आ जाएगा? 4 पे। तो 6 प्लस 4 ये तो हो गया। अब E प्लस F के बीच में 3 लोग हैं तो 1 2 3, F जो है सो सेकेंड पे हो जाएगा, ये भी हो गया। B जो है सो D के ठीक पहले है तो B 5th पे हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी पीपल लिव अबव F, F के ऊपर कितने लोग हैं? तो 4। ऑप्शन सी हमारा, 1 मिनट, F के ऊपर कितने लोग हैं, सॉरी, हाउ मेनी पीपल लिव बिलो F, F के नीचे कितने लोग हैं? तो F के नीचे 1 ही लोग हैं, तो 1, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 में क्या बोला गया है? 7 बॉक्स हैं, D E F G S T U are kept one over the other but not necessarily in the same order. तो 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। नो बॉक्स इज कीप्ट अबव F, F के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है। Only 3 boxes are kept between F and S, 1 2 3, F and S के बीच में 3 बॉक्स है। Only 1 box is kept between D and E, D and E के बीच में जो है सो सिर्फ एक बॉक्स है। E is kept immediately above S, E is kept immediately above S. Only 4 box are kept between D and G, D and G के बीच में 4 बॉक्स है, और D and E के बीच में एक बॉक्स है। तो 2 पॉसिबिलिटी बना लो, F S E।
डी एंड ई के बीच, तो डी के लिए दो पॉसिबिलिटी होगी, तो डी तो या तो 6 पे हो जाएगा, एक मिनट, डी या तो 6 पे हो जाएगा या फिर डी जो है सो 2 पे हो जाएगा। ये तो हो गया। डी एंड जी के बीच में 4 है, तो 1 2 3 4, जी जो है सो 1 पे हो जाएगा, और डी अगर 2 पे, तो 1 2 3 4, जी के लिए जगह नहीं बचेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एंड क्या बचा, क्या टी इज कीप्ट एट सम प्लेस अबव यू, टी जो है सो यू के ऊपर कहीं पे है, तो टी 5th पे हो जाएगा, यू 2 पे हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, विच बॉक्स इज कीप्ट सेकेंड बिलो टी, टी के नीचे सेकेंड में कौन सा है, तो टी के सेकेंड में एस हो जाएगा। एस किधर है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 में क्या बोला गया, each of P, Q, R, S, T, U, V has an exam on a different day of a week starting from Monday and ending on Sunday. मंडे का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और संडे को कंप्लीट हो रहा है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। नेक्स्ट टाइम पढ़ो। आर हैज एन एग्जाम ऑन थर्सडे, आर का एग्जाम थर्सडे को है। नो वन हैज एन एग्जाम बिफोर वी, वी के पहले किसी का एग्जाम नहीं है। यू हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर आर, यू का एग्जाम आर के ठीक पहले है, बट आफ्टर एस और एस के बाद में है। क्यू हैज एन एग्जाम बिफोर टी, क्यू का एग्जाम टी के पहले है, बट आफ्टर पी और पी के बाद में है, तो पी क्यू टी हो जाएगा, पी फ्राइडे को हो जाएगा, क्यू सैटरडे को हो जाएगा और टी संडे को हो जाएगा। हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम बिटवीन एस एंड टी, एस एंड टी के बीच में कितने लोगों का एग्जाम है, 4, तो 4 किसमें, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, और हिंदी में देखें तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 में क्या बोला गया है, 7 boxes A, B, C, D, E, F, G are kept one over the other but not necessarily in the same order. 7 बॉक्स है, 7 6 5 4 3, एक मिनट थोड़ा छोटा लिखती हूँ, 7 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट टाइम पढ़ो। ओनली ए इज कीप्ट अबव सी, सी के ऊपर सिर्फ ए है। ओनली एफ इज कीप्ट बिटवीन सी एंड ई, सी एंड ई के बीच में सिर्फ एफ है। ओनली बी इज कीप्ट बिलो जी, जी के जी के नीचे सिर्फ बी है, तो जी यहाँ पे हो जाएगा, बी फर्स्ट पे हो जाएगा। हाउ मेनी बॉक्स आर कीप्ट अबव ई, ई के बचा क्या हमारे पास, ए सॉरी ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी, तो डी थर्ड पे हो जाएगा। क्या पूछा गया है, हाउ मेनी बॉक्स आर कीप्ट अबव ई, ई के ऊपर कितने बॉक्स है, तो 1 2 3, 3 किसमें, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है, एम एन ओ पी वाई एंड जेड लिव ऑन अ 6 different floor of the same building. The lowermost floor in the building is number 1, the floor above it number 2, and so on till the topmost floor is number 6. तो 6 5 4 3 2 1। नेक्स्ट टाइम पढ़ो। ओनली एम लिव्स अबव एन, एन के ऊपर जो है सो सिर्फ एम है। जेड लिव्स इमीडिएटली बिलो एन, जेड जो है सो एन के ठीक नीचे है। ओनली पी लिव्स बिलो ओ, ओ के नीचे सिर्फ पी है, तो ओ सेकेंड पे हो जाएगा, पी फर्स्ट पे हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, वाई, तो वाई थर्ड पे हो जाएगा। पूछा क्या गया है, हु लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 3, 3 पे कौन है, वाई, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
ओके, तो आज का क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। बाकी के इसके पजल के एक क्लास और होंगे, तो कल के क्लास में हम पजल जो है सो कंप्लीट कर देंगे। तो मिलती हूँ आप लोग से कल के वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो मिलती हूँ आप लोग से कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।